गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। ये हमारा चैप्टर 14 है। 14 चैप्टर का क्या नेम है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या मीनिंग होता है इसका? इट इज़ द study of collection, analysis, presentation and organization of data। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब जैसे डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मार्कशीट होगी, उस पर मार्क्स लिखे होते हैं ना, डाटा कलेक्ट किया होता है, भी हिंदी में इतने मार्क्स, इंग्लिश में इतने, इस टाइप से। प्राइस लिस्ट, कोई भी हम सामान लेके आए उसकी प्राइस लिस्ट होगी, भी ये कितने का है, ये कितने का आया, तो वो डाटा कलेक्ट हो गया ना, वो हमारा किस में आता है? स्टैटिस्टिक्स में आता है। एक होती है आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले हम टेबल के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड वन एक होता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो भी आप प्रेजेंटेशन देते हो डाटा की। थर्ड वन होता है हिस्टोग्राम एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड लास्ट फिफ्थ होता है आपका पाई चार्ट। जो हम ये चैप्टर 14 में पढ़ने वाले हैं, इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, सेकंड बार ग्राफ, थर्ड हिस्टोग्राम एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये पाई चार्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा 8th क्लास में, बट ये आपका अभी सिलेबस में नहीं है, तो हम ये पाई चार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब 4 पार्ट्स करेंगे। ये आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। एक होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मीन, सेकंड होता है मीडियन एंड थर्ड वन होता है आपका मोड। ये तीनों आपके सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा में आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपको मैंने क्या करवाया था, टेबल में किस टाइप से हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जैसे आपको ये दे रखा है, ये आपके क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या है, ये बताना है कि इसमें मार्क्स कितने। तो सीधा ही ले लो, जैसे 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, तो 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं। तो ये तो हो गए आपके मार्क्स, और यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं जैसे वो 5 हो गए, जिनके 20 आए हैं वो 8, और जिनके 30 आए हैं ये 6, और जिनके 40 आए हैं वो 3, और जिनके 50 आए हैं वो 2। हमने ये टेबल बनाई, टेबल के थ्रू इसे दिखाया हमारा। यहाँ पे टोटल आप दिखा सकते हो, ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए। जब हम इस तरह से टेबल बनाते हैं, और टेबल में जैसे ये मार्क्स दिखा रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, जिन स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 5। जिनके 20 मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 8। जिनके 30 मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 6। जिनके 40 मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 3। और जिनके 50 मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। तो इस टाइप से जब हम टेबल बनाते हैं,
ये आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन टेबल में, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। और ये जो आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मार्क्स, ये जो आपको दे रखे होते हैं, ये आपका होता है FI, फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी। फर्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सेकंड है आपका बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, आपका इस तरह से बार ग्राफ बनाते हैं। ये है आपका बार ग्राफ। कुछ भी आपको जैसे यहाँ मार्क्स ही दे रखे हैं, ठीक है, जिन स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं वो कितने हैं, जिनके 20 हैं, जिनके 30 हैं, जिनके 40 हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिनके 10 मार्क्स हैं वो कितने हो गए स्टूडेंट, जिनके 20 मार्क्स हैं, जिनके 30। इस तरह से हम बार ग्राफ में प्रेजेंटेशन करते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, जिनकी जो ये ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ ये सेम होती है, सभी की सेम डिस्टेंस पे होती है। लेंथ किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम की। अब जिनके 10 मार्क्स आए वो ज़्यादा बच्चे होंगे, जिनके 20 आए वो कम होंगे। इस तरह से जिनकी मतलब क्या हो, ब्रेथ सेम हो, तो वो आपका क्या होता है कि इस तरह से जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्राफ, उस प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, बार ग्राफ बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से। एक तो इनके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं होता। जो आपका थर्ड वन है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे इसकी जो ब्रेथ थी वो सेम थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेथ अब यहाँ पे देखो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। और इनके बीच में देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से ग्राफ बनाते हैं, वो हमारा कौन सा ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है। जब मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगी तो वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस टाइप से बनाए। मैं आपको सिर्फ अभी इतना बता रही हूँ कि अगर बार ग्राफ कैसे होता है, हिस्टोग्राम कैसे होता है, टेबल किस टाइप से बनानी है। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, लास्ट पार्ट फोर्थ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, से मान लो कि 10 मार्क्स, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। ये आपके जिन स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं वो मान लो 5 हैं, जिनके 20 आए हैं वो 10 हैं, ठीक है, 5, 10, 15, 20। और जिनके 30 मार्क्स आए हैं वो मान लो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और जिनके 40 मार्क्स आए हैं वो 15। इस टाइप से ऐसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब भी आपको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ तो आप हमेशा इस टाइप से बनाओगे। उसके बाद ये तो था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के पार्ट्स, भी टेबल में कैसे दिखाना है, हिस्टोग्राम में कैसे दिखाना है, बार ग्राफ में कैसे दिखाना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कैसे दिखाना है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। सेकंड हम इस बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमारे 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट क्या था आपका, मीन। मीन को हम यहाँ डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी आपको डाटा दे रखा है, जब भी आपको उसका मीन निकालना होगा तो जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी, ऊपर तो आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर ही ले लो, 2, 4, 6, 8, 10। इसका बोल दिया जाए मीन निकालना है। अब मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन एवरेज भी बोलते हैं मीन को।
तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 2, 4, 6, 8, 10, उसका क्या करना है हमें सम करना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बाय में क्या आ जाएगा 5। अब करो इसे प्लस, कितना बन गया ये 10, 10, 20, 30 बन गया, इसे प्लस करोगे और अपॉन में 5, तो कितना आ गया इसका मीन 6 मीन आ गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम मीडियन की। मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन मीन्स वैल्यू ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन, कि आपकी क्या हो वैल्यू ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसकी जो मिडल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन ओड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपकी ओड है तो आपका मीन का फॉर्मूला लगेगा मीडियन का n+1/2 टर्म, ठीक है। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इवन है तो फॉर्मूला लगेगा n/2th प्लस n/2 + 1th/2। ये आपके मीडियन के यहाँ पे 2 फॉर्मूले होंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लो 2, 4, 6, 8, 10 कितनी है ये ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है वो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो 5 वो आपका इवन होता है या ओड, ओड होता है ना, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n हमारा 5, तो 5 + 1/2 2th टर्म, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/2, तो कितना आ गया ये जो आपकी थर्ड टर्म होगी वो आपकी क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी। तो 1, 2, 3, तो तीसरे नंबर पे क्या है 6, तो जो आपका इसका मीडियन आ गया, अगर आपको ये डाटा दे रखा है उसका मीडियन क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे ही अगर आपकी इवन वैल्यूज होती, जैसे अब नेक्स्ट हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई 6 होगी ना ये ऑब्जर्वेशन, तो n क्या हो गया यहाँ पे आपका 6 हो गया। अब पुट करो यहाँ पे फॉर्मूले में, ये रहा फॉर्मूला, n आपका 6 है और 6 क्या होता है इवन। इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 की टेबल पे डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो इवन है 6 हमारा, तो ये फॉर्मूला लगेगा और n की वैल्यू क्या है 6, तो 6/2th प्लस 6/2 + 1th/2, तो ये कितना आ गया 3, यहाँ पे भी 3, ये थर्ड टर्म प्लस 3 + 1 फोर्थ टर्म /2। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपको डाटा दे रखा होगा ना उसे पहले आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, लाइन वाइज लिखना, तभी आपका मीडियन सही आएगा। ये तो पहले से ही आपका देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कौन सी टर्म आई थर्ड और फोर्थ टर्म आई है। थर्ड कौन सी है 1, 2, 3, थर्ड हमारी 6 है तो पुट कर दें यहाँ पे 6, फिर प्लस का साइन, फिर कौन सी टर्म चाहिए फोर्थ नंबर पे कौन सी है 8, तो 8/2, तो 8 और 6 कितना आ गया 14, तो 14/2 कितना होता है 7। तो अगर ये आपकी 6 टर्म दे रखी है तो इसका मीडियन आपका क्या आया है 7। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन किया, मीडियन किया, लास्ट क्या है आपका मोड। मोड क्या होता है, मोड आपका होता है मोस्ट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको डाटा दे रखा है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आई है वो आपकी क्या कहलाएगी मोड कहलाएगी। जैसे 3, 0, 2, 1, 0, 3, 3, 5, 4, 3, 3, फिर 4। अब यहाँ पे देखो ये हमें डाटा दे रखा है, जैसे 3, 0, 2, 1, 0, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 4। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आई है, अब देखो 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 5 टाइम्स आई है, बाकी कोई नहीं आ रही। 0 2 टाइम्स आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 3 ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो जो इसका मोड हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मोड क्या होता है मोस्ट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन।
तो ये आपकी है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा।